वेलकम बैक गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड थोड़ी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई, बट फॉर्चुनेटली वी आर स्टिल टॉप ऑफ द लीग। आर्सेनल ने अपने 2 मैच जीत लिए बीच में प्रीमियर लीग के, जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। फर्स्ट वॉज नॉटिंघम फॉरेस्ट, जिसके लिए मैंने कहा था कि वी नीड अ रिस्पॉन्स एंड वी गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द टीम। अ 5-0 थ्रैशिंग ऑफ नॉटिंघम फॉरेस्ट, जो कि डेफिनेटली काफ़ी पुअर टीम है। उनकी टेबल में पोजीशन बता देती है कि दे आर वेरी पुअर। और पर वो लिवरपूल को हरा के आए थे तब, तो सबको लग रहा था दे कुड गिव अस अ फाइट, बट दैट डिडंट हैपन। वी गॉट अ क्लिनिकल विन ओवर देयर। उसके बाद यूरोपा लीग में भी आर्सेनल ने अपना मैच जीत लिया काफ़ी आसानी से। 1-0 की विक्ट्री थी ज्यूरिख के अगेंस्ट, ज़्यादा कोई इशू आया नहीं आर्सेनल को उस मैच में, तो काफ़ी इजी विन थी वो भी। बट उसके बाद द बिग गेम लंदन डार्बी चेल्सी का मैच था, एंड दैट टू वी वॉन बाय 1-0। द स्कोर लाइन डजेंट डू फेयरनेस टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस दैट वी पुट। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी आर्सेनल की, उतनी अच्छी स्कोर लाइन दिखी नहीं, बिकॉज वी मिस्ड अ नंबर ऑफ चांसेस। उतने चांसेस क्रिएट भी नहीं करे, बिकॉज ऑब्वियसली द मैच वॉज एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। चेल्सी वर डिफेंसिवली वेरी सॉलिड। ऐसा नहीं कहूँगा कि दैट चेल्सी वर पुअर डिफेंसिवली, और भले ही वो अटैकिंगली एंड एज अ होल चेल्सी वर पुअर, बट डिफेंसिवली थियागो सिल्वा डिड हिज जॉब। आई थिंक एस्पिलिक्वेटा वॉज वेरी गुड इन नलीफाइंग मार्टिनेली। उसके अलावा भी दे वर डिफेंसिवली गुड, शायद इसीलिए उन्होंने ज़्यादा गोल कंसीड नहीं करे। और साथ साथ में आर्सेनल ने काफ़ी अच्छे खासे चांसेस मिस भी करे थे, बट द 3 पॉइंट्स मैटर। और जो इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे अगेंस्ट अ टॉप 4 राइवल, आई विल स्टिल कंसिडर आर्सेनल अ टॉप 4 टीम जो टॉप 4 के लिए लड़ रही है, बिकॉज इट्स ओनली 13 गेम्स। मैं कोई हाइप अप नहीं करना चाहता या मोरल डाउन नहीं करना चाहता, बट वी नीड टू सी इट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस कि हम अगर 20-25 मैच के बाद अगर हम टॉप 2 में हैं और हम काफ़ी क्लोज है मैनचेस्टर सिटी से, हमने जनवरी में स्ट्रेंथन किया है, तब हम कह सकते हैं दैट वी आर फाइटिंग फॉर टाइटल रेस। एट दिस मोमेंट हम हैं कंटेंशन में बिकॉज वी आर फर्स्ट। कोई ये डिनाई नहीं कर सकता दैट आर्सेनल आर नॉट इन अ टाइटल रेस बिकॉज वी आर फर्स्ट राइट नाउ। तो ये बोलना बेकार रहेगा कि आर्सेनल आर नॉट इन अ टाइटल रेस, बट स्टिल फेवरेट्स नहीं है डेफिनेटली इन एनी वे। मैनचेस्टर सिटी आर टू स्ट्रॉन्ग, दे हैव गॉट गुड डेप्थ, और आर्सेनल को डेप्थ चाहिए। वी ऑल नो कि एक पार्ट इंजरी के बाद वी विल हैव टू प्ले लोकोंगा और एलनेनी देर। उसके अलावा जाका का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। जेजूस से एंकेटिया में काफ़ी ड्रॉप डाउन होता है, इवन दो जेजूस इज़ नॉट स्कोरिंग दैट मच। हमारे पास विंगर्स कोई खास नहीं है। एमिल स्मिथ रो इंजर्ड है, अगर एमिल स्मिथ रो आ भी जाते हैं तो एक विंगर रहेगा बस, और साका का भी कोई बैकअप है नहीं क्वालिटी। इवन दो नेल्सन प्लेड वेरी गुड अगेंस्ट फॉरेस्ट, बट स्टिल वी नीड एटलीस्ट 2 साइनिंग इन जनवरी विंडो, दैट टू गुड क्वालिटी साइनिंग हु कैन इम्पैक्ट द टीम। ऐसा नहीं कि कोई प्रोजेक्ट साइनिंग हो, लाइक डनीलो की न्यूज़ आ रही है, बट आई थिंक ही इज़ अ प्रोजेक्ट साइनिंग। उसके अलावा मुद्रिक की न्यूज़ आ रही है, आई एम नॉट रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, बिकॉज जितनी परफॉर्मेंसेज मैंने उनकी देखी है, ज़्यादातर गोल उन्होंने काउंटर पे हिट करे हैं, या ऐसे मतलब पेस तो है उनके पास अच्छी खासी, और काफ़ी अच्छी उनकी शॉट्स भी काफ़ी अच्छे लेते हैं, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि एक पोजेशन बेस्ड साइड में जिस तरीके से मार्टिनेली और साका खेल पाते हैं वैसा वो खेल पाएंगे या नहीं। राफेल लियाओ इज़ अ वेरी एक्साइटिंग ऑप्शन, बट उसकी बात बाद में करते हैं और वापस आ जाते हैं गेम पर। तो चेल्सी के अगेंस्ट गेम था एंड आर्सेनल वर फेवरेट्स डेफिनेटली बिकॉज वी वर फर्स्ट। चेल्सी वर इन अ पुअर फॉर्म। ब्राइटन से हार के आई थी चेल्सी, तो डेफिनेटली everyone was expecting Arsenal to win, but we all know how good Chelsea are. They have a very good squad. भले ही उनके कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं, बट स्टिल दे हैव गॉट अ वेरी गुड स्क्वाड। 300 मिलियन खर्च करे थे उन्होंने इस विंडो में। न्यू ओनर आए थे, न्यू मैनेजर थे उनके पास, तो डेफिनेटली इट वाज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट गेम। एंड ओबामेयांग थे उनके पास, जिन्होंने नथिंग पर्सनल एंड याडा याडा बहुत सारी चीज़ बोल दी थी मैच से पहले। तो उन सब का जवाब देना था आर्सेनल को, आर्टेटा को, आर्सेनल के प्लेयर्स को। और हम जैसा देख रहे थे कि आर्सेनल के प्लेयर में फटीक दिख रहा था, बिकॉज वी प्लेड 9 गेम्स इन अक्टूबर। उसके बाद भी हमने मिड वीक फिक्सचर खेला था, फिर हम चेल्सी खेल रहे थे, दैट टू एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। भले ही जहाँ का एटमॉस्फेयर उतना ख़तरनाक नहीं है, बट स्टिल इट्स अ ऑपोजिशन ग्राउंड, दैट टू इन अ लंदन डार्बी और एक बड़ी टीम के अगेंस्ट मैच। इट वॉज वेरी क्रूशल टू विन दैट गेम। चेल्सी की कुछ इंजरीज होने से हमें हेल्प ज़रूर मिली, लाइक रीस जेम्स वुड हैव इम्पैक्टेड द गेम, कांटे वुड हैव इम्पैक्टेड द गेम, बट जिस तरीके से आर्सेनल ने कंट्रोल रखा था, डोंट एक्सपेक्ट कि अगर उनकी फुल टीम भी होती दे वुड हैव वॉन द गेम। दे माइट हैव निक्ड अ पॉइंट बिकॉज हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, बट अगर हमारी भी फिनिशिंग अच्छी होती और उनकी टीम स्ट्रांग भी होती तो वी वुड हैव वॉन दैट गेम। आर्सेनल की लाइनअप की बात करूँ तो
फुल लाइनअप जो आर्सेनल की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है वो खिलाई थी, लाइक रैम्सडेल गोल, बेन वाइट राइट बैक, गैब्रियल एंड सलीबा सेंटर बैक और जिनचेंको एट लेफ्ट बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दैट टू टोमियासू के इंजर्ड होते ही जिनचेंको वापस आ गए। तो अगर टोमियासू इंजर्ड नहीं हुए होते तो तब देखना रहता कि आर्टेटा किसको प्रेफर करते, टोमियासू और जिनचेंको, बट सिंस टोमियासू वॉज इंजर्ड तो जिनचेंको को सीधे सीधे ले आए। काफ़ी लोग टियर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे बट जिनचेंको प्लेड वेरी गुड। उसके अलावा अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ, सेम मिडफील्ड, जाका, पार्टे, ओडेगार्ड एंड फ्रंट थ्री वॉज सेम एज वेल, मार्टिनेली, जेसूस एंड साका। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत रही थी आर्सेनल की। अच्छी शुरुआत इन द सेंस की कंट्रोल्ड शुरुआत थी और मतलब ऐसे लग रहा था कि आर्सेनल आर इन कंट्रोल ऑफ द गेम। चेल्सी ने एक दो चांसेस निकाल लिए थे स्टार्टिंग में, लाइक एक वो हैवर्ट्स में जहाँ पे क्रॉस कर सकते थे काफ़ी आसानी से, ओबामयांग या स्टर्लिंग को उन्होंने उड़ा दी बॉल। उसके अलावा एक चांस और था शायद पूरे गेम में चेल्सी के पास, उसके अलावा चेल्सी के पास कोई चांस नहीं था। और वहीं पे अगर हम आर्सेनल की बात करें, डिफेंसिवली वी वर सो सॉलिड, लाइक गैब्रियल एंड सलीबा वर विनिंग एवरी डुअल, एवरी हेडर। उसके अलावा बेन वाइट वॉज प्लेइंग हिज वेरी वर्सटाइल रोल, मिस्टर कंसिस्टेंट बन चुके हैं हर गेम में। वी आर गेटिंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। और जिनचेंको, उन्होंने स्टर्लिंग को बिल्कुल नलीफाई कर दिया था। सब लोग बोलते हैं दैट जिनचेंको इज सस्पेक्ट वाइल डिफेंडिंग बट ही वॉज वेरी गुड इन डिफेंडिंग। उसके साथ साथ जो मिडफील्ड में वो एक्स्ट्रा मैन की तरफ आ जाते हैं, उससे पूरा मिडफील्ड डोमिनेशन बना रहता है। उसके अलावा जिस प्लेयर की मैं बात करूँगा वो है थॉमस पार्टे, नंबर 5 बोलते हैं जिन्हें काफ़ी लोग। और ऑफ फील्ड इशूज़ की बात अलग है बट ही वॉज मैसिव इन दिस गेम, लाइक वॉन एवरी डुअल, हर ट्रांजिशन को रोक रहे थे। जो खतरनाक पासिंग करते हैं वो बिटवीन द लाइंस, जिससे वो बॉल प्रोग्रेस करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब थॉमस पार्टे इन हिज सॉन्ग रहते हैं तब आर्सेनल को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रैनिट जाका ऑन दी अदर हैंड उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगे। उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी रन्स बनाई, थर्ड मैन रन्स बना रहे थे, बिहाइंड द डिफेंडर रन्स बना रहे थे, बट स्टिल आई डोंट थिंक ही वॉज दैट इफेक्टिव। उसके अलावा ओडेगार्ड का भी एवरेज गेम था। आई वुड नॉट से दैट उनका गेम बेकार था या जैसे काफ़ी लोग का एजेंडा चलता रहता है अपने कैप्टन के अगेंस्ट, बट ही हैड अ कंपेरेटिवली साइलेंट गेम। उसके अलावा फ्रंट थ्री की बात करूँ, आई थिंक फ्रंट थ्री में साका एंड मार्टिनेली दोनों का थोड़ा साइलेंट गेम था। साइलेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि दे वर पुअर, वो अपना काम सही से कर रहे थे, बट सिंस दे हैड नो इन्वॉल्वमेंट गोल और असिस्ट में, एटलीस्ट साका हैड असिस्ट फ्रॉम द कॉर्नर, बट उसके अलावा उतने थ्रेटनिंग नहीं लग रहे थे। उसके अलावा जेसूस की बात करूँ दैट ही वॉज वेरी गुड अपार्ट फ्रॉम हिज फिनिशिंग, लाइक बहुत ईजी चांस था जो मार्टिनेली का क्रॉस था, उन्हें स्कोर करना चाहिए था बट जेसूस डिडेंट स्कोर। और फिनिशिंग के अलावा ही वॉज वेरी गुड, लाइक जो उन्होंने ओडेगार्ड के लिए चांस बनाया था, उन्होंने थियागो सिल्वा से बॉल विन करी, 2-3 प्लेयर से कटाई बॉल और उसके बाद ओडेगार्ड को दिया। ओडेगार्ड शुड हैव फिनिश हिज चांस। तो फिनिशिंग वॉज वेरी पुअर बट वी वर गुड ओवरऑल एंड दैट्स वाई वी वॉन द गेम। और साका एंड मार्टिनेली पे मैं वापस आऊँगा और ये कहना चाहूँगा दैट दे वर गुड, लाइक मैंने अभी बीच में बोला दे हैड अ साइलेंट गेम बट साइलेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक अटैकिंग थ्रेट। कुकुरेला बहुत फाउल कर रहे थे साका पे और एस्पेलिक्वेटा केप्ट एक्चुअली मार्टिनेली साइलेंट। और मार्टिनेली वॉजेंट लुकिंग इन हिज सॉन्ग, ऐसा नहीं लग रहा था वो कि ट्रिबल करने की उतनी कोशिश नहीं कर रहे थे और उनके थ्रू जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वॉज बट एस्पेलिक्वेटा केप्ट हिम क्वाइट और मार्टिनेली का भी गेम उतना अच्छा लगा नहीं मुझे। तो वी वॉन द गेम, वी आर स्टिल टॉप ऑफ द लीग, 2 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। एक गेम बचा है प्रीमियर लीग में वुल्व्स के अगेंस्ट। उनका नया मैनेजर आया लोपेटेगी, अब देखना रहेगा क्या उन्हें न्यू मैनेजर बाउंस मिलता है। आई स्टिल एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन बट कैन वी स्टे टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि आर्सेनल आर विलिंग टू इन्वेस्ट एंड आर्सेनल आर विलिंग टू गो ऑल द वे फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल दिस सीजन। तो देखना रहेगा KSE कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आर्सेनल इस ब्रेक से पहले फर्स्ट रहती है तो आई थिंक KSE विल बी टेम्प्टेड टू इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। लाइक अगर आर्सेनल 100 मिलियन या 150 मिलियन खर्च कर देती है जनवरी में, विच इज़ वे ओवर द टॉप, आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 25-30 मिलियन के 2 प्लेयर आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक डनीलो 20-25 मिलियन का और एक 25-30 मिलियन का अटैकर आ सकता है या ना भी आए। बट अगर गलती से आर्सेनल 100-150 मिलियन खर्च कर देती है और आर्सेनल आर स्टिल फर्स्ट बाय द टाइम जनवरी में प्लेयर्स आते हैं, वी कैन एक्चुअली कम्पीट फॉर द टाइटल। और कुछ इंजरीज ना हो वर्ल्ड कप में तो वी विल बी वेरी गुड टू गो और हम ज़रूर 14th प्रीमियर लीग टाइटल के लिए कम्पीट कर सकते हैं। दिस वुड बी अ वेरी गुड चांस बिकॉज लिवरपूल आर लुकिंग पुअर, भले ही उन्होंने टॉटनम को हरा दिया एंड टॉटनम आर लुकिंग पुअर, वो लिवरपूल से हार गए। यूनाइटेड लॉस्ट टू एस्टन विला एंड दे आर स्टिल फाइंडिंग देयर फीट।
विद टेन हाग। और चेल्सी का हमने देखा ही है, दे आर ऑल्सो इन अ ट्रांजिशन फेज। न्यूकासल आर लुकिंग गुड, बट आई डोंट थिंक दैट दे विल चैलेंज फॉर टाइटल। एटलीस्ट टॉप 4 के लिए ज़रूर कर सकते हैं वो चैलेंज। तो मैनचेस्टर सिटी के अलावा और कोई नहीं है। और मैनचेस्टर सिटी हालैंड की एब्सेंस में हैव लुक्ड अ लिटिल वीकर देन दे वर लास्ट सीजन। तो आर्सेनल के पास चांस है बिकॉज हालैंड हैज़ अ पुअर इंजरी रिकॉर्ड। तो अगर हम हालैंड की इंजरी पे काउंट कर सकते हैं तो वी कैन कम्पीट फॉर द टाइटल, बट वी स्टिल नीड एटलीस्ट 2 to 3 प्लेयर्स इन द जनवरी विंडो, 2 एट द बेयर मिनिमम। और 2 ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो हमारी टीम में डिफरेंस डाल सके। लाइक हम प्लेइंग 11 में उन्हें डालें तो हमारी टीम का लेवल कम ना हो। तो देखना रहेगा क्या KSE बैक करते हैं, और करेंगे तो आई थिंक आर्सेनल कैन गो फॉर द टाइटल। आई एम नॉट सेइंग वी आर फेवरेट्स और इन अ टाइटल रेस, बट सिंस वी आर फर्स्ट राइट नाउ तो अभी के लिए हम टाइटल कंटेंडर हैं। देखना रहेगा एंड ऑफ द सीज़न क्या होगा, बट टॉप 4 इज स्टिल द टारगेट। और आर्सेनल अगर टॉप 4 में आ जाती है आई विल बी वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं बोलूँगा कि टाइटल बॉटल कर दिया, जैसे काफ़ी जो हमारे ऑपोजिशन के फैंस हैं वो नैरेटिव बनाएंगे, बट टॉप 4 वॉज द टारगेट। हमने उसी के हिसाब से प्लेयर्स लाए थे, उसी के हिसाब से पैसे खर्च करे थे। बट अगर हम जनवरी में प्लेयर्स ला सकते हैं, अच्छी अमाउंट खर्च कर देते हैं, देन आई विल से दैट टाइटल इज़ ओवर टारगेट एंड वी कैन गो फॉर इट। तो उसके अलावा एक और मैच है अभी हमारा कल, तो उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वो है काराबाओ कप, लीग कप का गेम है, ब्राइटन के अगेंस्ट है, एमिरेट्स स्टेडियम में ही है। और मैं चाहता हूँ कि आर्सेनल इसमें बिल्कुल रोटेटेड स्क्वाड खिलाए। ऐसे प्लेयर्स जो कि चेल्सी के अगेंस्ट नहीं खेले थे और वुल्स के अगेंस्ट खेलेंगे, वो प्लेयर्स बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए इस गेम में। स्टार्टिंग 11 जो चेल्सी के अगेंस्ट थी उसका कोई प्लेयर नहीं देखना चाहूँगा मैं इस गेम में, बिकॉज काराबाओ कप विल बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर अस। अगर हम बाहर भी हो जाते हैं तो ये कप से मेरे को कोई इशू नहीं है। लाइक अगर मैं FA कप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, अगर हम लीग कप से बाहर हो भी जाते हैं, आई डोंट गिव अ शिट राइट नाउ। हमें टाइटल, यूरोपा लीग, FA कप पे ध्यान देना है। तो मैं चाहूँगा कि पूरी रोटेटेड 11 खेले। अकेडमी के प्लेयर्स खिलाओ, आप सेड्रिक खिलाओ, होल्डिंग खिलाओ, नेल्सन खिलाओ, मार्किनियोस खिलाओ, एंकेटिया खिलाओ। काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो आप खिला सकते हो, सांबी, एलनेनी। मैं आपको पूरी टीम ही बता देता हूँ। लाइक टर्नर गोलकीपर, सेड्रिक राइट बैक, होल्डिंग सेंटर बैक, दूसरा सेंटर बैक आई डोंट नो, गेब्रियल खिला सकते हो बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप, तो उन्हें रेस्ट मिल जाएगा, तो गेब्रियल खिला सकते हो एट सेंटर बैक। उसके अलावा लेफ्ट बैक पर मैं चाहूँगा टियरनी। उसके अलावा मिडफील्ड हमारी होनी चाहिए वियरा, एलनेनी एंड सांबी। और जो हमारी फ्रंट 3 होनी चाहिए वो है नेल्सन, मार्किनियोस एंड एंकेटिया। तो मैं ये टीम खिलाना चाहूँगा काराबाओ कप में, नॉट अ सिंगल स्टार्टिंग 11 प्लेयर, ताकि वी विन दैट गेम अगेंस्ट वुल्स विच विल बी अ डिफिकल्ट गेम। मॉलिन्यू हैज़ बीन अ डिफिकल्ट स्टेडियम फॉर मैनी टॉप टीम्स, और हम भी 1-0 ही जीते थे लास्ट सीज़न। और लोपेटेगी उनके न्यू मैनेजर आए हैं तो उन्हें न्यू मैनेजर बाउंस मिल सकता है, तो उस चीज़ से बचना रहेगा। वी शुड बी गोइंग टॉप इन द वर्ल्ड कप ब्रेक। तो मैं चाहूँगा कि हम रोटेटेड स्क्वाड खिलाएं, हार जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वी हैव टू विन द वुल्स गेम, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या हमें स्ट्रॉन्ग टीम खिलानी चाहिए या वीक टीम खिलानी चाहिए? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।